My name is Devrat Dubey, currently doing BTech from SBI सूरत. Currently I'm in final year and final year के साथ मैंने AIR 85 गेट मैकेनिकल में निकाला 221 में कि गेट निकालना है और आईसी कोचिंग है हमारे सूरत में थी और आईसी अच्छी थी तो हम लोग ने सोचते कि ज्वाइन कर लेते गेट के लिए। किसी को भी फाइनल ईयर के साथ अगर गेट निकालना है तो उसको कॉलेज का पढ़ाई अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो फाइनल ईयर के साथ अच्छी रैंक लाना काफी मुश्किल है। जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है उसको अच्छे से फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि एक साथ अगर एक साल के अंदर अगर कोई सोचे कि विदाउट जीरो नॉलेज, विदाउट अच्छे से अगर तुम्हारा बैकिंग तैयार नहीं है, फाउंडेशन क्लियर नहीं है, तो अच्छी रैंक लाना क्लियर तो कर सकते लेकिन अच्छी रैंक नहीं ला सकते। आईसी की कोचिंग स्टार्ट हो गई तो सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चालू हुआ और सेकंड ईयर में भी एक्चुअली हम लोग का थर्ड सेमेस्टर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चालू हो जाता है और आईसी की कोचिंग फोर्थ सेमेस्टर में चालू हुई। मतलब उसके हिसाब से तो मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ भी चुका था और रिवाइज भी होने लगा, मजा भी आने लगा, सर भी अच्छा पढ़ा रहे थे। एक्चुअली सेकंड ईयर में थोड़ा पेस स्लो रहता है कि एकदम आराम आराम से, कि बच्चों को केवल चलना सिखा रहे कि चलना कैसे रेगुलर हो जाए, मतलब गेट के प्रिपरेशन तुम्हें करना है, इसलिए तुम एक बार डेली आना जाना सीख जाओ हर सैटरडे संडे की तुम आ सकते हो कि नहीं तो फिर तुम इस रेस के लायक नहीं हो। फिर थर्ड ईयर चालू हुआ। थर्ड ईयर में मेन सब्जेक्ट्स हो गए, थर्मोडायनेमिक्स के लिए सोनू सर आए थे, फिर जैसे इंडस्ट्रियल का सब्जेक्ट्स हो गया, ऐसा मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हो गए। उस टाइम से मतलब एकदम फोकस्ड ही हो गया कि अब गेट ही करना है। अभी तक केवल पढ़ा रहे थे, मेरे पास नोट्स तैयार होते जा रहे थे और मुझे एक ब्रीफ आइडिया होते जा रहा था और मेरे पास प्रॉपर नोट्स हो गए थे कि मुझे कहीं जाके भटकना ना पड़े या किसी यूट्यूब पे जाके लेक्चर ना सर्च करना पड़े या बुक मुझे स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करनी पड़ जाए। मेरे पास एक ओवरऑल आइडिया भी हो गया था, क्योंकि अभी गेट का लेवल काफी हाई हो गया है, प्रीवियस ईयर अगर उसका पेपर देखे तो उससे काफी अच्छा हो गया है। और अच्छी बात है कि हम लोग को थोड़ा चैलेंजिंग बनना पड़ेगा, ये अच्छी बात है। 3 से 4 बार 32 ईयर्स लगा लो और फिर टेस्ट सीरीज पे तुरंत अटैक कर दो, थोड़ा भी लेट मत करो टेस्ट सीरीज पे अटैक करने पे। कम आए ज्यादा आए उसको ऐसा प्रॉब्लम सेट समझो प्रैक्टिस के लिए। मार्च तक मतलब 70% तक फुल सिलेबस खत्म, मतलब 70% तक सिलेबस खत्म हो चुका था। तो अभी मेरा मेन एम था कि 70% जो मैंने पढ़ रखा है उसको एकदम इतना 100% तक स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ लिया मैंने, उसके प्रीवियस ईयर लगा ले 2 से 3 बार। अब मुझे इसका टेस्ट सीरीज पार्ट टेस्ट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मुझे लगाना चालू कर देना है, कि मुझे पता चल जाएगा कि इससे मेरा रिवीजन भी हो जाएगा। टेस्ट सीरीज से मुझे रिवाइज करना है कि मुझे पता चलेगा कि मेरी कहाँ क्या गलती है, मुझे क्या नहीं आता है। प्री हम लोग एक माइंडसेट बना के चलते कि टेस्ट सीरीज सारे गेट इससे इजी आता है, ये कभी नहीं करना है। जो टेस्ट सीरीज बना रहे वो लोग भी इतने साल के एक्सपीरियंस हैं। एक्चुअली गेट की तैयारी 1 साल की नहीं है, कम से कम 2 साल चाहिए। जो फाइनल ईयर के साथ निकालेगा उससे वो एक्चुअली आपको दिख रहा है 1 साल, लेकिन उसने सेकेंड ईयर से ही अपना एक माइंड में एक एल्गोरिथम बना लिया है कि मुझे करना है। हमेशा अपना पढ़ाई एकदम हर टाइम अपने सब्जेक्ट्स के लिए, अपने सेमेस्टर एग्जाम के लिए उसने काफी अच्छा पढ़ा है। अपना बुक अच्छी सॉल्व किया, उसमें सेमेस्टर है और सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू तो वो ज्यादा न्यूमेरिकल्स भी लगा लेता है। एक्चुअली जो बोल रहे कि जो फाइनल ईयर के साथ 1 साल में करना, केवल फाइनल ईयर में मैं चाहूँ कि डायरेक्ट कूद के मुझे अपना, मेरे पास नोट्स ही नहीं है, बेसिक्स ही नहीं है, मैंने सेमेस्टर एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं की है, तो फिर बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई कर सकता है। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आपको अपने कोर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने ही पड़ेंगे, उसके विदाउट आपका रिजल्ट आना बहुत मुश्किल है। और कॉलेज के असाइनमेंट्स की बात हुई तो आईसी का जो सैटरडे संडे क्लास चलता है, तो सैटरडे संडे एनआईटीज में ऑफ रहता है, तो उतना कोई बर्डन नहीं है। अगर तुम्हें कोई रैंक चाहिए और सब बच्चे जब तुम्हारे सराउंडिंग के मजे कर रहे हैं तो तुम्हें अपना अगर सैटरडे संडे देना है तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, अगर कोई चीज अचीव करनी है तो। एक्चुअली जो भी सैटरडे संडे आईसी की क्लास होती थी आज तक मैंने एक भी छुट्टी नहीं मारी। कंसिस्टेंसी सर आपको देनी ही पड़ेगी, उसमें नो कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि आपको थोड़ा सा सब चीज को हैंडल करके को दुनिया तो चलती रहेगी और हमें अपना काम करना ही है। और मैं बोल रहा हूँ जो भी रिजल्ट ला रहा है उसने हर टाइम ये मेहनत किया ही है, उसने अपना घर पे कंसिस्टेंसी रखा है, उसने अपना बुक सॉल्व किया है, ज्यादा किया है। को पूरी थाली एक साथ नहीं मिलेगी, कहीं कहीं अलग है, कुछ चीज अलग है, ये सब स्कैटर्ड मिलेगा। तो फिर और पेशेंस रख के तुम्हें स्कैटर करना पड़ेगा। और एक्चुअली गेट में क्या इंपॉर्टेंस है और वो लोग कितना पढ़ा है उसको थोड़ा मैच करने में आपको टाइम लग जाएगा, ये टाइम लग जाएगा। और आपको फाइनल ईयर के साथ करना है तो आपको थोड़ा सा सिंक्रोनाइज रहना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर से, अगर मैं फर्स्ट ईयर्स के जूनियर्स की बात करूं, खेलो कूदो सब करो लेकिन मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड तगड़ा करो। सबसे मेन सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड, क्योंकि तुम अभी जेई क्रैक करके आओ तो तुम्हारा आईक्यू भी हाई रहता है। अभी जस्ट एग्जाम देके आए रहते हो और तुम 1 साल अपने पास जंग लगने से अच्छा तुम अपना मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड एकदम पॉलिश करते रहो। मतलब मैं नहीं बोलता कि सेकंड ईयर से ज्वाइन करो, लेकिन थर्ड ईयर से ज्वाइन करना तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। और सेकंड ईयर से तुम अपना जो कोर सब्जेक्ट्स है उसको एकदम स्ट्रॉन्ग करना चालू कर दो।
भले तुम्हारे मार्क्स आए चाहे ना आए, लेकिन तुम मार्क्स के लिए मत पढ़ो, तब पूरा नॉलेज के लिए पढ़ो। अगर तुम्हें गेट निकालना है, तुम पूरी बुक एक बार पढ़ो, हर टाइप के वैरायटी के न्यूमेरिकल्स लगाओ, वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे। फिर कोचिंग में तुम कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा पॉजिटिविटी को ही देखो, तभी तुम सक्सेस मिलेगी। 18-20 का फर्क हो सकता है, 10-20 का फर्क नहीं हो सकता। तो तुम 18 तो लो, तुम 2 के चक्कर में क्यों अपना लॉस कर रहे हो भाई? कोई 20 पढ़ाता है ना, तो तुम्हें तुम्हारे दिमाग में कभी 20 जाएगा नहीं, तुम्हारे दिमाग में 17 जाएगा। तो तुम टेस्ट सीरीज इन सबसे इंप्रूव करो, क्या दिक्कत है? रिसर्च में जाना है तो अगर उसका टारगेट आईआईटी या आईएससी, तो उसके लिए भी जा सकता है। अगर तुमको करना है, अगर तुम्हारा एम ही है फॉरेन से करना, तो तब तुम्हारी भाई बात ही हो रही, तुम कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा मेन टारगेट है कि तुमको अगर एक एक्चुअली गेट इसलिए भी नहीं था, एक प्राइड भी तो होता है कि सर गेट एग्जाम क्रैक करना, उसकी रैंक भी की इंपॉर्टेंस रहती है लाइफ टाइम के लिए। तुम्हारी मजबूरी के कारण तुम्हें गेट देना ना पड़े, तुम्हारा चॉइस होना चाहिए। तुम पहले करते हो तुम्हारा पीसी हो जाता, क्योंकि तुम एनआईटी से कर रहे हो, तो तुम्हारा एक सर्टेन लेवल ऑफ आईक्यू है, थोड़ी पहले मेहनत कर चुके हो, तुम्हारे लिए फायदा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। थोड़ी ज्यादा मेहनत की है तो तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है कि तुम आगे ज्यादा बढ़ सकते हो, ज्यादा आसानी से। और तुम्हारे पास, तुम स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑफ बुक्स भी अच्छी फॉलो करते हो, तुम्हारे पास मार्क्स भी अच्छा, तुम्हारे पास कॉलेज के प्रोफेसर भी नॉलेजेबल तो हैं ही, भले उनका वे ऑफ टीचिंग कैसा भी, वो बात अलग है, लेकिन उनके पास नॉलेज है। वो आईक्यू और वो उस लेवल से तुम्हारा कॉन्सेप्ट या कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा जिस तरह गेट के तैयारी करने में तुम्हारा डेवलप होगा। तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी तुम गेट दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मैं फैकल्टी में कांटेक्ट में था, तो वो आईसी से थे, तो आईसी का पूरा पूरा हेल्प है। मनीष सर, जो एफएम मनीष भारद्वाज सर है, वो कॉल उठाते थे। सोनू चौहान सर है, वो कॉल उठाते थे। और जो प्रोडक्शन के सर है, जो आईसी के देवी शंकर सर, वो तो मैं बोलता हूँ कि बेस्ट है। और यूट्यूब पे भी वैसा प्रोडक्शन का कंटेंट तो नहीं मिल सकता, क्योंकि मैंने बहुत देखे। और जो देवी शंकर सर जो तुम्हें प्रोडक्शन पढ़ाएंगे, इंडस्ट्रियल पढ़ाएंगे, वैसा नहीं मिलेगा। मैंने पूरा देख चुका है, पूरी यूट्यूब का सागर खंगाल चुका है, और मैं सच बता रहा हूँ। और थर्मोडायनेमिक्स का भी जो कंटेंट है सोनू चौहान सर, वो अच्छा है, एकदम बेस्ट है, बेस्ट है। क्योंकि मैं उनके पढ़ाने के बाद मेरे टेस्ट सीरीज में भी काफी अच्छा ज्यादा स्कोर आ रहे थे। तो हाँ, कंटेंट एकदम सही है, प्रॉपर है, तुम बस प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो तुम्हारा भी डेवलप हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं।